हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी को बजट 2023 में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में सुनना है। तो आज हम छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बजट में क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 54 और 54F। ये दोनों जो सेक्शन है, ये सेक्शन किस लिए होते हैं दोस्तों? तो ये हमारे पास में अगर कोई कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसका पैसा अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो हमको उसमें डिडक्शन मिलता है। तो ये दो सेक्शन है जहां पर अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो उसका हमको डिडक्शन मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें बजट में क्या चेंज आया है। सेक्शन 54 जो है दोस्तों, वो है कि भाई मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है जो कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज की थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी और उसके बाद मैंने उसको सेल किया और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और मैं उस कैपिटल गेन को अगर नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं तो उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था उस कैपिटल गेन पे। और दूसरा जो सेक्शन है 54F, उसके अंडर में मैंने अदर देन हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर, जैसे कोई लैंड है, प्लॉट है या फिर गोल्ड है या फिर और कोई कैपिटल असेट है जो मैंने बेचा है और उसके ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ये दोनों भी सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में है दोस्तों। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी और मैंने उसको हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो सेक्शन 54 डील करता है उस केसेस को। और वहां पर भी अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर भी मुझे प्रोपोर्शनेट जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उतने कैपिटल गेन के ऊपर डिडक्शन मिलता था। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने इन दोनों भी प्रोविजन में, इन दोनों भी सेक्शन में कैपिंग कर दिया है कि भाई मुझे डिडक्शन कब तक का मिलेगा, तो मुझे 10 करोड़ तक का ही मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो कैसे, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो मैंने एक पीरियड के लिए होल्ड करने के बाद मैंने उसको 20 करोड़ में बेच दी और मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। मैं 10 करोड़ इंडेक्स कॉस्ट समझता हूं, तो इंडेक्स कॉस्ट जिसकी 10 करोड़ है उसको मैंने 20 करोड़ में बेच दिया तो मुझे 10 करोड़ के ऊपर कैपिटल गेन हो गया। ये जो मैंने प्रॉपर्टी बेची है ये हाउस प्रॉपर्टी थी, मतलब सेक्शन 54 के रिलेटेड थी। तो मैंने सेक्शन 54 के रिलेटेड प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, मुझे 10 करोड़ का गेन हो गया है। तो मैं उस 10 करोड़ को अगर नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी 25 करोड़ में बेच दी, अगर मैंने 25 करोड़ में बेच दी, मुझे 15 करोड़ का गेन हो गया, मैंने 15 करोड़ का गेन जो है नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो भी मेरा कैपिंग 10 करोड़ का ही रहेगा। मैं 10 करोड़ के ऊपर का बेनिफिट नहीं ले सकता, ऊपर का जो 5 करोड़ है जो गेन है उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये आया सेक्शन 54 के लिए। अब सेक्शन 54F जो है, सेक्शन 54F में ये बताया है कि भाई अदर देन हाउस प्रॉपर्टी मैंने कोई चीज बेची है, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड लेते हैं, नहीं तो गोल्ड लेते हैं, वो मैंने इंडेक्स कॉस्ट जिसकी थी 10 करोड़ वो मैंने 20 करोड़ में बेच दी। अब मुझे यहां पर गेन हो गया 10 करोड़ का। पर सेक्शन 54 ये बोलता है कि भाई मुझे सेक्शन 54 जहां पर हाउस प्रॉपर्टी बेचता हूं वहां पे मुझे सिर्फ गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, मैं सिर्फ गेन अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं। पर 54F में पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है, जितनी सेल प्राइस है। मतलब मुझे 10 करोड़ का अगर मैंने प्लॉट बेचा है या गोल्ड बेचा है, 20 करोड़ में बेचा है, तो जब मैं 20 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा तब मुझे 10 करोड़ के कैपिटल गेन के ऊपर डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि गेन उस पर 10 करोड़ है पर मुझे इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, टोटल नेट कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन एज अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी जहां पर मुझे सिर्फ गेन की अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। तो यहां पर इस कैपिंग की वजह से क्या हो गया कि भी मैंने प्लॉट बेचा है 20 करोड़ में, उसमें से मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। तो 10 करोड़ इन्वेस्ट किए मतलब मैं प्रोपोर्शनेटली मुझे कैपिटल गेन को रिड्यूस करना पड़ेगा। मेरे 20 करोड़ पे 10 करोड़ का गेन था तो 10 करोड़ पे 5 ही करोड़ का गेन है, तो मुझे 5 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा। 5 करोड़ जो है उस पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, इवन दो आई एम इन्वेस्टिंग 10 करोड़ कंप्लीटली टोटल कर रहा हूं। पर क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा हूं मैं, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, इसीलिए मुझे प्रोपोर्शनेट गेन का ही मुझे डिडक्शन मिलेगा। बाकी जो है 5 करोड़ का उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये दो प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ने उसको कैपिंग कर दिया कि मैं जो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा था उसको 10 करोड़ से ज्यादा अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 54 और 54F। अगर मैं रिटर्न फाइलिंग की डेट तक इन दोनों को इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, तो मुझे मेरे पास में गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी थी कि भी मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसको पार्क कर सकता था। तो वहां पर भी उन्होंने उसको कैपिंग कर दिया कि मैं 10 करोड़ से ज्यादा वहां पर भी डिपॉजिट नहीं कर सकता।
सकता हो। तो इस तरह से इसको एक कैपिंग करके ऊपर का जो एडेड एडवांटेज लिए जा रहे थे एचएनआईज लोग जो ले रहे थे उनको उन्होंने कर्टेल कर दिया है। तो इस तरह से ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।